हरियाणा विधानसभा की एडवाइजरी कमेटी की यह बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी होंगे इस बैठक में। चूंकि बीएससी की बैठक है, बीएससी की बैठक अब से कुछ ही देर में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बजट सत्र से ठीक पहले बीएससी की बैठक में काफी कुछ तय किया जाएगा। किन किन मुद्दों को शुमार किया जाना है, बजट को लेकर भी बात, और खासकर जो बात होगी बीएससी की बैठक में वो ये कि ये बजट सत्र कितना लंबा होगा, कितना वक्त विपक्ष को भी चाहिए होगा सत्ता पक्ष के अलावा। हरियाणा विधानसभा की एडवाइजरी कमेटी की बैठक, बीएससी की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा की एडवाइजरी कमेटी की बैठक अब से कुछ ही देर में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की यह बैठक है। बीएससी की बैठक बजट सत्र से ठीक पहले बेहद अहम मानी जाती है। यह अहम बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। बजट सत्र से पहले एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे, तमाम बड़े चेहरे होंगे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में शरीक होंगे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विधानसभा से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अब से कितनी है रवि? अनामिका, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा यहाँ पहुंचेंगे। और ऐसे ही जिस प्रकार से बताया जा रहा है, फिर लगातार जो है बीएससी की बैठक में जो फैसला किया जाना है वो फैसला ये किया जाना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बाद जो है वो तमाम कितने दिन जो है ये जो सत्र चलेगा। और मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से भी, मुख्यमंत्री और तमाम जो नेता हैं, जो बीएससी की बैठक के मौजूदा जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी। अनामिका, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो यहाँ पहुँचे, मुख्यमंत्री जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके बाद जो है बीएससी की बैठक शुरू हो जाएगी। और बैठक में ये तय किया जाएगा कि कितने दिन का जो है जो इस बार का जो है सत्र रहने वाला है, या फिर कितना इसमें बिजनेस है, तो बिजनेस की तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा की जाएंगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम जो जानकारियां हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो दिखाएंगे। हमने तस्वीरों में दिखाया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी यहाँ पहुँच चुके हैं, बाकी नेता जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। जैसे ही वो तमाम जो लोग पहुँचते हैं, तमाम जो नेता बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, तो तुरंत ये बीएससी की बैठक शुरू हो जाएगी। अनामिका, जैसे ही बाकी के नेता पहुँचते हैं बीएससी की बैठक शुरू हो जाएगी। बीएससी की इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो नियम के मुताबिक स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ही करेंगे। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ पर बुलाया गया है बीएससी की बैठक के लिए। क्या किन्हीं निर्दलीय को भी बुलाया गया है बीएससी की बैठक का हिस्सा बनने के लिए? बिल्कुल अनामिका, देखिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं, उनके ही अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी कमेटी के सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष इस कमेटी के जो हैं वो सदस्य होते हैं, तो वो आएंगे। डिप्टी जो सीएम है दुष्यंत चौटाला वो यहाँ आने वाले हैं, और उनके अलावा संसदीय कार्य मंत्री जो हैं कंवरपाल गुर्जर वो यहाँ आएंगे, और डिप्टी स्पीकर भी यहाँ जो है मौजूद रहेंगे। और तमाम जो लोग हैं बीएससी की बैठक है वो शुरू करेंगे। और इसके अलावा जो है प्रश्न काल जब शुरू होता है, या प्रश्न जब विधानसभा के अंदर जो चुनित किए जाते हैं वो ड्रॉ के साथ किए जाते हैं, तो उसके लिए तमाम जो विधायक हैं, विधानसभा की जो कमेटीज हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, साहिबान्स हैं, वो आकर वो ड्रॉ जो सवाल जो है वो एक मटके में डाल दिए जाते हैं, पर्ची के माध्यम से विड्रॉ निकाला जाता है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि एक जो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहाँ जो है पहुँच चुके हैं और अपने काफिले के साथ डिप्टी सीएम भी पहुँच चुके हैं। अब इंतजार है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो यहाँ कब तक पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जिक्र कर रहा था कि विड्रॉ जो है वो करा जाता है सवालों के लिए। अब जो है विड्रॉ की तारीख क्या रखी जाएगी, किस दिन जो है सत्र के पहले दिन ये विड्रॉ होगा, या फिर कितने प्रश्न जो है चिन्हित किए गए हैं, ये तमाम जो जानकारियां हैं ये मीटिंग के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तमाम जो लोग हैं प्रदेश के जो लोग हैं उनसे साझा करेंगे। कितने इसमें
एडमेंडमेंट मोशन आए हैं, कितने काम रोको प्रस्ताव आए हैं, कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए हैं, कितने स्टार्ट क्वेश्चन है, कितने अनस्टार्ट क्वेश्चन है, तमाम जो जानकारियां हैं इसके बाद जो बीएससी की बैठक होगी, इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें साझा की जाएगी। तो कितने प्रश्न चिन्हित किए गए हैं और कौन कौन से प्रश्न चिन्हित किए गए हैं? जैसे ही स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस बीएससी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन इन प्रश्नों को लेकर सरकार पर एक के बाद एक सवाल दागने के लिए विपक्ष कितना आपको तैयार दिख रहा है इस बजट से ठीक पहले? बिल्कुल अनामिका, देखिए अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार दो जो है विधायक दल की बैठक कर चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये विधायक दल की बैठक हुई है और उसमें तमाम जो मुद्दे हैं, किस प्रकार से सरकार को सड़क से सदन तक घेरना है, उसके ऊपर ही रणनीति बनी है। हालांकि जब 2 तारीख को सत्र की शुरुआत होगी तो उससे पहले भी कांग्रेस की विधायक दल की जो बैठक है वो होगी। उस बैठक में तय किया जाएगा कि रोड पे प्रोटेस्ट करते हुए विधानसभा सदन तक जाना है या फिर सीधा जो सदन में जाके लोगों के जो मुद्दे हैं, तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कहीं ना कहीं जो 2 मुद्दे ऐसे हैं, एक तो पेंशन का मुद्दा है और एक जो 75% रोजगार के कानून के मामले में लगातार जिस प्रकार से डोमिसाइल की अवधि 5 वर्ष की है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरेंगे। 2 मुद्दे हैं जो काफी गंभीर मुद्दे इस वक्त विपक्ष मान रहा है और इसी के चलते सरकार को घेरने का प्रयास भूपेंद्र सिंह हुड्डा सड़क से लेकर सदन तक करने का प्रयास करेंगे। जी रवि, इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है, सरकार का जवाब भी चाहिए होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन बात आ जाती है ड्यूरेशन की। तो इस सत्र के ड्यूरेशन को विपक्ष कितना चाह रहा है और ये भी बीएससी की इस बैठक में ही तय होना है कि ये सत्र कितना लंबा होने वाला है। तो फिलहाल अगर संभावनाओं की हम बात करें तो हम कितना लंबा इस सत्र को देखने वाले हैं और इसके लिए विपक्ष की क्या मांग है? बिल्कुल अनामिका, देखिए विपक्ष लगातार जो है कोई भी सत्र हो उस पर सवाल उठाता है कि अवधि बहुत कम है, तमाम जो मुद्दे हैं वो उठा नहीं पाए। लेकिन इस बार एक जो है सत्र कम से कम 20 दिन का सत्र रहने वाला है। जो सूत्रों की माने अगर तो 22 तारीख के आसपास तक जो है इस बार का जो बजट सत्र है वो चल सकता है। हालांकि इसमें छुट्टियां बीच में जरूर रहेंगी। 2 तारीख से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। लगभग सूत्रों की अगर माने तो 7 तारीख को जो है बजट सुनाया जा सकता है, बजट जो है वो पेश किया जा सकता है। इसके बाद फिर छुट्टियां होंगी, फिर होली की छुट्टियां होंगी, तो ऐसे करके कुछ इसमें 1 हफ्ते के आसपास की जो है छुट्टियां रह सकती हैं। 15 दिन के आसपास जो है कार्रवाई सत्र की इस बार चल सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 20 से 22 दिन का सत्र रहने की बताई जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीएससी के मेंबर हैं, बीएससी कमेटी के मेंबर हैं, तो वो इस बैठक हैं और उसमें उनकी तरफ से यही कहा जाएगा कि सत्र लंबा चलाया जाए, तमाम जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के, उन पर चर्चा ताकि हो सके। कहीं ना कहीं लास्ट जो बीएससी की बैठक थी, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें तो एक नई परंपरा वो लेकर आए हैं कि बीएससी की जो बैठक है वो 1 दिन पहले होती है। कल की छुट्टी है तो इसलिए वो 2 दिन पहले आज हो रही है। तो कहीं ना कहीं पहले सेम डे होती थी, सत्र से 1 घंटा पहले जो है बीएससी की बैठक होती है, उसमें तमाम जो चीजें थी वो क्लियर नहीं हो पाती थी। अब 1 दिन पहले ये बैठक होने जा रही है, तो इसमें तमाम चीजों पर फोकस किया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे रह सकते हैं, किन मुद्दों के तहत कितना टाइम रहेगा। उस पे कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है सहमति जताते हैं, क्योंकि अवधि को लेकर कहीं ना कहीं बाद में विपक्ष सवाल उठाता है, तो अवधि भी क्लियर की जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राय ली जाएगी कितने लंबे समय की अवधि इस सत्र की रखनी है, कितने जो उनकी तरफ से जो है सवाल लगाए गए हैं, कितना इस सत्र में जो है बिजनेस है, तमाम चीजों को देखते हुए फिर इस सत्र की जो है अवधि तय की जाएगी। बिल्कुल, तो सीएम पहुंच गए हैं, डिप्टी सीएम पहुंच गए हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का यहाँ इंतजार हो रहा है, उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। नजर बना रखिए इस बैठक से क्या निकलता है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी स्पीकर की ओर से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे जरूर। फिलहाल बहुत